नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, एकदम गजब होंगे। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में पहले समझेंगे, उसके सिलेबस और उसकी तो हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के बारे में समझेंगे। पहला नंबर रीजनिंग होती क्या है, ये हम लोग समझेंगे। रीजनिंग वो जो चीज़ हम मतलब सोचते हैं तार्किक रूप से ढंग से कितनी सटीक सोच सकते हैं, उसके बारे में कितनी अच्छी तरह सोच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, उसी को रीजनिंग बोला जाता है। ठीक है। और रीजनिंग का पहले सिलेबस जो होता है हम लोग यहाँ पहले लिख चुके हैं कि आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब होते क्या, मौखिक तर्क शक्ति। ठीक है। रीजनिंग का हिंदी हो जाता है मौखिक तर्क शक्ति। ठीक है। मतलब किस तरह से आप तार्किक तरीका से सोच सकते हैं। पहला नंबर, इसका पहला चैप्टर आता है रैंकिंग। ठीक है। उसके बाद एनालॉजी, समानताएं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद ब्लड रिलेशन। और फिर आ जाता है सीरीज। उसके बाद क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जिसे लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद सिलोजिज्म, जिसे नए वाक्य भी कहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट, नए निष्कर्ष कथन। उसके बाद पजल। ठीक है, जिसे पहेलियाँ बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है दिशा, उसके बारे में। उसके बाद रीडिंग कम्प्रहेंशन। ठीक है, जिसको पढ़ने की समझ। ठीक है। और फिर वो एक होता है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, शब्दावली शब्द। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिलेबस लिख लेंगे। रीजनिंग मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, आप कितना शार्प सोच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लॉजिक, उसी को बोलते हैं रीजनिंग। ठीक ठीक है। इसका सिलेबस लिख लें। नॉन वर्बल जिस दिन पढ़ाएंगे स्टार्ट करेंगे भी बता देंगे। नॉन वर्बल में भी 10-12 चैप्टर है, मतलब मान लीजिए इसमें हो गया 13-14 वर्बल में है, और नॉन वर्बल में इसी तरह से 5-7-8 चैप्टर और है, वो हम समझा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर पहला चैप्टर शुरू करेंगे रीजनिंग का। ठीक है। वर्बल का छोटी छोटी बातों को समझेंगे दोस्तों, और एग्जाम लेवल तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और पहला चैप्टर क्या था, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है। इसी श्रेणी क्रम कहा जाता है, जिसे मतलब पंक्ति बोल सकते हैं बिठाने के। थोड़ा रैंकिंग का मतलब समझेंगे, पंक्तियाँ होती। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपको किसी को अरेंजमेंट करना है, बैठाना है। ठीक है। तो आपको अगर बैठाना है तो दो तरीका से बैठा सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। ठीक है। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको बोलेंगे राइट। मतलब एक और बाईं ओर बैठा सकते हैं, एक को दाईं ओर। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है। और इसको बोलते हैं दाईं ओर, दाईं ओर। ठीक है।
जैसे कोई व्यक्ति हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। वो किस तरह से बैठाना है उसमें बोलेगा कि किसी व्यक्ति को किस तरह से बैठाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा इसका। एक होता है टोटल वर्ब, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। ये इसका फार्मूला है कि अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो टोटल वर्ब को लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1 घटाएंगे, ठीक है, हमेशा। तो तब हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर हम दो प्रश्न दे सकते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे श्याम वाणी, छोटे छोटे प्रश्न लिखेंगे पहले, उसके बाद बड़ी प्रश्न पढ़ेंगे। श्याम वाणी बोल से 11वें स्थान पर है, ठीक है। स्थान पर है, स्थान मोहन उसी पंक्ति में दाई और से 17वें स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, इसको एक बार समझें अब। श्याम बाईं ओर से 11वें स्थान पे है, ठीक है, और तथा मोहन उसी पंक्ति में दाईं ओर से 17वें स्थान पे है। तो बताओ कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं 28 29 27 24। वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को, बोर्ड पे सही से दिख रहा है। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद एक और इसी तरह हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, देखिए टोटल वर्ब लेफ्ट प्लस राइट -1 आता है, ठीक है। मान लीजिए एक पंक्ति है, पंक्ति इस तरह से हो सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से शो करते हैं, ये हो गया लेफ्ट, हो गया लेफ्ट को एल से सूचित कर सकते हैं, राइट को
आर सूचित कर सकते हैं। ये हो गया बाईं ओर, बायां, बाईं ओर, और यह हो गया दाईं, ठीक है, दाईं ओर हो गया। मान लीजिए टोटल कितने व्यक्ति है इस पंक्ति में, हम ये निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। हम मान लीजिए एक आदमी की संख्या इसमें बैठा दिया इस पंक्ति में, तो क्या कहता है कि श्याम बाईं ओर से क्रम स्थान पर है, बाईं ओर से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कौन है, यहाँ श्याम बैठा है, ठीक। और इसी पंक्ति में दाईं ओर से 17वें स्थान पर कौन स्थित है, 17वें स्थान पर मोहन, मोहन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर कौन बैठा है, मोहन, ठीक है, 17वें स्थान पर मोहन बैठा है, ठीक है, मोहन। और एक कौन है, श्याम बैठा है, श्याम यहाँ लिख चुका है, श्याम बैठा हुआ है। तो टोटल वाला हमको पता है, लेफ्ट, लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, श्याम, श्याम कितने स्थान पर 11, राइट से कौन बैठा हुआ है, मोहन 19, ठीक है, और -1, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल पंक्तियों में ये हो जाएगा 17, सॉरी गलती हो गया दोस्त, 19 लिखा था 17, तो ये 18 8 हो जाएगा, और ये 2 -1, टोटल पंक्ति व्यक्ति की संख्या कितना है, 27, टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 27 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल समझे होंगे, अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से। तो चलिए आप को इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, ठीक है, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ये फार्मूला कंसेप्ट है, इसको जरूर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, तो आपको आगे वाला प्रश्न को हल करने में बहुत सारी सुविधाएं हो जाए, ठीक है दोस्त। इसको हम मिटाते हैं, मेरा पहला चैप्टर रैंकिंग शुरू था हुआ है, अगर समझने में कोई परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जरूर इसमें पढ़ाई इस बार के दोस्त दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए पढ़िए मन लगा के, फिर दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह से, इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं विभिन्न, सॉरी एक पंक्ति में विभिन्न का स्थान दाईं ओर से
और से 16 में तथा उसी पंक्ति में उसी पंक्ति में विकास का स्थान बाई और से बाई और से 13 है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ले लीजिए। उनतीस, 28, 27, 30। तो चलिए 5 मिनट का समय आप लोग को दे रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए बना के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर हल कर लिए होंगे, ठीक है, और बना लिए होंगे, ठीक ना। तो हमको देखिए, अब हम सोल्यूशन आप लोग को बताते हैं। सुनिए, पंक्ति ऐसे बनेगा, ठीक ना, ऐसे अरेंजमेंट करना होता है, मतलब बैठाना रहता है कि किस व्यक्ति को इसमें कितना बैठाएंगे और इसको टोटल निकालना रहता है, ठीक है। इसमें तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, इधर से लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है, ठीक है। इधर को लेफ्ट बोलेंगे, उधर से राइट, ठीक है। यानी हम जिस तरह से खड़े हैं, इधर मेरा लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया, ठीक है। तो व्यक्ति को बैठा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में विपिन का स्थान दाईं ओर से, इस पर दाईं ओर से गिनना है, ठीक है। दाईं ओर से करना है 16 में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में है। किसका स्थान है? तो विपिन का, ठीक है। भी से सूचित कर दिए हैं इसको, ठीक है। और इसी पंक्ति में विकास का जो स्थान है, विकास का, इसी पंक्ति में विकास का स्थान, ठीक है। ये है विपिन और ये है विकास। विकास का स्थान 13 में है। 1 2 3 4 5 बाएं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 में है।
ठीक है। तेरहवें स्थान पर है कौन? तो विकास है, इसे भी बी से सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं आप। तो इसमें आपको बताया था फॉर्मूला, तब पूछता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल मतलब होता है टोटल। तो आपको लिखने के लिए बताया था, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला पता होता है। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से है 13, ठीक है ना। लेफ्ट से कितना है? 13, और राइट से कितना हो गया? 16 माइनस वन। तो इसमें से 9, ये 2 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा? 28 माइनस 28। टोटल टोटल ठीक है, टोटल व्यक्ति की संख्या टोटल बराबर कितना? 28। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। और ऑप्शन नंबर कौन है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना सब मिलकर इस देश को बदले और अच्छी दिशा में ले चले। ठीक है, और छोटी सी प्रयास है मेरी। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे, और क्वेश्चन समझ लिए होंगे तो इसी तरह से हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और हम एक क्वेश्चन आप लोग को लिख दे रहे हैं। वर्क के लिए घर से कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं दोस्त समझाने की। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है, दो तो बता दिए। कभी कभी आपको टोटल देखकर और उस व्यक्ति की बाईं ओर कितने व्यक्ति है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, टोटल दे देगा, कुल व्यक्तियों की संख्या 50, 60 ऐसे भी दे सकता है, और उसके बाद आपको लेफ्ट से भी पूछ सकता है, राइट से भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं। पहला नंबर टोटल होगा, टोटल निकालते कैसे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो पूरा लिख देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, बाईं ओर प्लस दाईं ओर माइनस वन। ठीक है, बामा दाया समझते हैं ना आप लोग, बामा दाया, हमारा हाथ बामा दाया ये चीज समझते हैं ना। देखिए ये हो बाईं ओर, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये हो दाईं, इसको बोलते हैं राइट। इसको बोलते हैं बाईं ओर, ठीक है, इसको बोलते हैं दाईं ओर। ठीक है, बामा दाया समझते हैं ना, बामा हाथ दाहिना हाथ, ये सब समझते हैं। तो वो क्या इसी तरह होता है इस पंक्ति। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब बाईं ओर प्लस दाईं ओर माइनस वन। इसका एक कॉन्सेप्ट है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17। कभी कभी आपको टोटल दे देगा व्यक्तियों की संख्या, और उसमें से आपको पूछेगा कि लेफ्ट में कितने व्यक्ति हैं और राइट में कितने व्यक्ति हैं, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, ये पहला हो गया कॉन्सेप्ट।
दूसरा हो गया, दूसरा इसी तरह से निकलेगा दोस्त। हाँ, बोलेगा लेफ्ट से कितने हैं, मतलब लेफ्ट मतलब बाई ओर से कितने हैं, लेफ्ट व्हाट टोटल टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या हम, और फिर +1 और फिर माइनस राइट कर दीजिए, मतलब दाएं ओर जो कितनी व्यक्ति है वो लिख दीजिएगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो जाता है, आपको अगर राइट से पूछेगा तो राइट यानी दाएं ओर से कुल व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल लिखिएगा कुल व्यक्तियों की संख्या +1 कर दीजिएगा और माइनस लेफ्ट कर दीजिएगा, बाईं ओर संख्या व्यक्तियों की संख्या उसको घटा दीजिएगा। ठीक, तो आपको राइट की व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी और लेफ्ट पूछेगा तो टोटल +1 -1 कर दीजिए, टोटल +1 माइनस राइट कर दीजिएगा तो लेफ्ट वाला निकल जाएगा। ये 3 ही कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है दोस्त, मतलब इसको लिख लीजिए। और हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, और फिर एक क्वेश्चन आपको दिया कमेंट बॉक्स में बनाकर उसको आंसर दीजिएगा। तो दोस्त एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, और आप इसको एक हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप उससे एक हम पूछ लेंगे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या 58 है, जिसमें रोहित का स्थान जो है बाईं ओर से और से 37 में है। तो बताइए कि उस पंक्ति में रोहन का स्थान दाईं ओर से क्या होगा। ठीक है, देखें क्या कहता है कि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 58 है, मतलब टोटल का वैल्यू दे रखी है, ठीक, जिसमें से रोहित का जो स्थान है, रोहित का स्थान बाईं ओर से रोहित का स्थान जो है बाईं ओर से 37वें स्थान पर है। रोहित कौन बाईं ओर से है, रोहित बाईं ओर से 37वें स्थान पर। तो बताइए उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाईं ओर से कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है।
20, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 18। ठीक, एक आपको हम समझा दे रहे हैं और इसी पर आधारित एक हम आपसे को क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। मान लीजिए अब उतना एक एक तो बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं। इसको बाईं ओर बोलेंगे, इससे पहले हम बताए थे, इसको दाईं ओर बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट। ठीक है, समझने के लिए आप लोग के लिए तो मान लीजिए कि टोटल व्यक्ति है इस पंक्ति में, टोटल जो व्यक्ति है, टोटल का वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, टोटल का वैल्यू कितना है, 58 दे रखी है। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 58 व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 58 व्यक्ति बैठा है इस पंक्ति के टोटल, जिसमें से रोहित का जो स्थान है, रोहित का स्थान बाईं ओर से लेफ्ट, यहाँ से रोहित का स्थान कितना है, 37 में। ठीक है, रोहित का स्थान 37 में है। तो इसी पंक्ति में जो है राइट से तो रोहन का स्थान पूछा है ऑप्शन, रोहन का स्थान कितना होगा। ठीक है, टोटल व्यक्ति की संख्या 58 है। ठीक है, जिसमें से रोहित का स्थान बाईं ओर से 37 में है, तो दाईं ओर से रोहन का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो हम आपसे एक क्वेश्चन इससे पहले कंसेप्ट बताए थे टोटल बराबर निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। इसको इधर ले आइए, इसमें टोटल दे रखा है, टोटल कितना आप ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल 58। ठीक है, बराबर लेफ्ट देख रखा है बाईं ओर से कितना स्थान पर, 37 में, प्लस राइट नहीं दिया है, राइट को निकालना है। ठीक है, -1 ऐसा लिखें, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 59। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 37 प्लस राइट। पूरा बेसिक से दोस्त चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझते होंगे, पूरा बेसिक से चल रहे हैं। तो राइट बराबर कितना हो जाएगा, 59 -37। ठीक है, तो राइट 2 हो गया, 2 यानी 22वें स्थान पर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रोहन का स्थान दाईं ओर से। कितना, 22वां ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे। अगर अच्छी तरह समझे हैं तो इसे नोट डाउन करिएगा, और इसी तरह से हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, आप हमें दोस्त समझ सकते हैं, भाई समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और इसे समझ लिए होंगे। इसी तरह से हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसे कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। ठीक है, एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं दोस्त, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की। सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं। चलिए।
क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 लिख लीजिए। एक पंक्ति में अगर कुछ गलती हो गया होगा दोस्त, तो आप मेरे दोस्त समझ के भुला दीजिएगा, है ना। एक पंक्ति में सुमित का स्थान दाईं ओर से 19 में है तथा उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 49 है। तो मुकेश किसी का नाम से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये हम क्वेश्चन बनाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। मुकेश का स्थान बाईं और से कितना होगा उस पंक्ति में ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए आप। 30, 31, 29, 32। कमेंट करके आप हमें इसका उत्तर जरूर बताइएगा दोस्त। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। एग्ज़ाम का हाल आप लोग देख ही रहे होंगे फिलहाल में, कैसे कैसे एग्ज़ाम हो रही है, पूरी सिस्टम बिगड़ी हुई है एग्ज़ाम का। वेंडर चेंज करो फिर भी एग्ज़ाम बेकार ले रहा है। थैंक्स दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।